क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन लेते हैं हम, A4 साइज क्रिएट करते हैं। लुक नंबर 1, हमें पहले एक ऑप्शन जान लेना है। शेप हमें मालूम है कि शेप के साथ कैसे डील करते हैं, यह हमें इल्म है। आज का जो टूल है वो है ग्रेडियंट मैश। मीन्स आप जिस तरह चाहो, जिस वे में चाहो, जैसा चाहो कलर डिप्लॉय कर सकते हो। लेकिन इस कलर की डिप्लॉयमेंट से पहले आपको एक और चीज़ समझनी होगी, वो है आपके फ्लोटिंग में लेयर पैनल। लेयर्स को निकाल लेते हैं बाहर। ये लेयर्स सेम ऐसे ही हैं जैसे हमारी बॉडी में टिश्यूज हैं, एक के ऊपर एक स्टैक होते चले जाते हैं। अगर इस डॉक्यूमेंट में जिसमें आर्टबोर्ड है हमारे पास और ये शेप हमने ड्रॉ किया है, इन्हें हम डिलीट करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, ये ऑफ करके आ जाओ। जहाँ बैग रखते हो ना, वहीं पर स्विचेस हैं। ऑलराइट, जब एक डॉक्यूमेंट क्रिएट होता है तो आपके पास एक डिफ़ॉल्ट बेस लेयर 1 आती है। और अब जब आप कुछ भी शेप क्रिएट करने लगते हैं तो उस लेयर के अंदर सब लेयर्स क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं। आप जितने शेप्स ड्रॉ कर रहे होते हो, सब लेयर्स बनती चली जाती हैं। आपके साथ ऐसा भी प्रॉब्लम आया होगा कि आप जब एक शेप के बाद दूसरा कोई शेप बना रहे होगे तो वो अंडरलैप हो रहा होगा, और जब तीसरा कोई शेप होगा तो वो इन दोनों पे ओवरलैप हो रहा होगा। और हमने कभी कभी ऐसा भी किया होगा कि जो ऑब्जेक्ट हमें ऊपर या नीचे चाहिए, हमने उनको सेलेक्ट करके राइट क्लिक, अरेंज, ब्रिंग टू फ्रंट, मीन्स इनके बीच में बहुत सारी लेयर्स हैं। आप देख सकते हो ये बिल्कुल बॉटम में है। अगर आप ब्रिंग टू फ्रंट करोगे तो ये अपनी लेयर के बाद जितनी भी लेयर्स होंगी इन सबको वाइड करेंगी और सबसे टॉप पे आके स्टैक हो जाएंगी। ब्रिंग टू फ्रंट, वी कैन सी ये एक ब्लू बॉक्स ऑन है, मीन्स ये लेयर एक्टिव है। कंट्रोल जी करते हैं, लेकिन अगर आप अरेंज में जाके ब्रिंग फॉरवर्ड करो तो ये स्टेप बाय स्टेप स्टैक होना शुरू हो जाएगी ऊपर की जानिब, ऐसे। अभी ये दो और भी शेप्स हैं जो नीचे रखे हुए हैं, जो कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहे, लेकिन मैं इनको भी ऐसा मैनिपुलेट कर लेता हूँ ताकि हम देख सकें। लेट्स चेंज द कलर। और अभी अगर इनको लें और राइट क्लिक करके अरेंज ब्रिंग फॉरवर्ड कर रहे हैं तो ये स्टेप बाय स्टेप मूव कर रहे हैं फॉरवर्ड टूवर्ड्स द टॉप, राइट। इन्हें कहते हैं लेयरिंग। अब आप ऐसे क्लिक करके, राइट क्लिक करके, अरेंज करके करो, या फिर आप अपने लेयर पैनल में, जिसकी शॉर्टकट की F7 है, आप वहाँ से क्लिक करके ड्रैग करके स्टैकिंग ऑर्डर सेट कर सकते हो। आपको कैसा चाहिए, कहाँ चाहिए, इट्स अप टू यू। इवन दो अगर इस लेयर के नाम पे डबल टैप करें तो हम इनको रीनेम भी कर सकते हैं, राइट। और अगर ये बाकी ब्लैंक एरिया में डबल टैप करें तो हमारे पास एक ऑप्शन आ गया जो रीनेम का है। एक है शो, ओके, एक है लॉक। ये दोनों कहाँ है, ये दोनों यहाँ पर है। ये दिस वन इज योर शो एंड दैट वन इज योर लॉक। ये क्या करेंगे, अगर आप आई पे क्लिक करोगे तो ये इनविजिबल हो जाएगा, विजिबल हो जाएगा। लेकिन अगर आप लॉक करोगे
तो ये लॉक हो जाएगा और अब आप इन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट नहीं कर सकते, सब कुछ सिलेक्ट होगा एक्सेप्ट द लॉक वन, जिसे आपने आई गेस कभी यूज किया हो Ctrl+2 की हेल्प से। अगर हम इनको लें और Ctrl+2 प्रेस करें जस्ट, तो देखो लॉक हो गए। और जो भी आपके ऑब्जेक्ट लॉक हुए हुए होंगे जितने भी, अगर आप Ctrl+Alt+2 प्रेस करते हो तो वो अनलॉक हो जाता है। सो दैट इज योर लेयर सिस्टम, राइट। एक और चीज लास्टली, अगर आप Ctrl+Y प्रेस करते हो तो आपको वायर फ्रेम दिखना शुरू हो जाता है, सारा स्ट्रक्चर दिखना शुरू हो जाता है। और अभी हम देख सकते हैं कि ये जो मेन लेयर है वो हॉलो हो गई है आई, क्योंकि वो वायर शो कर रही है। अगर आप Ctrl+Y करोगे तो ये वापस फिल हो जाएंगे और आपको कलर भी दिखता है, ठीक है। अभी हम सबको डिलीट करते हैं एंड वी नीड अ पिक्चर। और ये डॉक्यूमेंट अभी हम देख रहे हैं लैंडस्केप स्टाइल में है, जबकि हमारी पिक्चर पोर्ट्रेट स्टाइल में है। सो वी नीड टू शिफ्ट द डॉक्यूमेंट, स्विच द डॉक्यूमेंट। और वही हमारे हैंड टूल के बिल्कुल ही ऊपर है आर्टबोर्ड टूल, जहां आप क्लिक करके पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, इवन दो यू कैन चेंज द साइज एज यू वांट। अदरवाइज अगर आपके पास कोई कस्टम साइज है तो वो विड्थ और हाइट से चेंज हो सकता है। वेल फॉर नाउ वी आर जस्ट स्विचिंग टू द पोर्ट्रेट मोड। और हम अपनी पिक्चर को ड्रैग करते हैं और लाके ड्रॉप करते हैं सच अ बिग पिक्चर, और इनको ऑल्ट शिफ्ट की हेल्प से थोड़ा छोटा करते हैं आर्टबोर्ड साइज इतना। सॉरी, मैंने आर्टबोर्ड को इग्नोर किया। एंड आई वांट टू सी हिम, ऐसे रखते हैं और फिर आर्टबोर्ड के साइज का करता है। लाइक वी कैन सी, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं शिफ्ट की हेल्प से, ऐसे। अभी इन पे क्रॉस आ रहा है क्योंकि हम जानते हैं ये इस वक्त इलस्ट्रेटर की प्रॉपर्टी नहीं है। तो आप ऑब्जेक्ट को यानी कि इमेज को सिलेक्ट करो और कंट्रोल में एम्बेड पे क्लिक करो ताकि अब ये इस फाइल की प्रॉपर्टी बन जाए। और अभी आप मेन फीचर की तरफ जा रहे हैं। हम पहले इन लेयर को लॉक कर देते हैं क्योंकि हमें अब इस लेयर में कोई काम नहीं करना है, लेयर 1 में। और जैसे हमने लॉक किया तो हमारे पास पेंसिल और उसके आगे नल का साइन आ गया है कि आप कुछ नहीं कर सकते हो इस लेयर में। और अगर हम यहाँ से न्यू लेयर लें तो वो साइन चला गया। अब हम काम कर सकते हैं क्योंकि न्यू लेयर क्रिएट हो गई है। वेल, इन पे आते हैं थोड़ी देर में, चलते हैं दूर। बेसिक शेप। अभी हमें मैश को समझना है। व्हाट इज मैश? बिफोर द मैश, अगर हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लें और किसी भी एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करें और मूव करेंगे तो ये पूरी बॉडी पे इम्पैक्ट दे रहा है, ठीक है। और दूसरी बात, अगर हम किसी भी रिस्पेक्टिव एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं और उनका कलर चेंज करते हैं तो वो पूरे के पूरे इंटायर ऑब्जेक्ट का कलर चेंज कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें और मैश ऐड कर दें तो हम देख रहे हैं कि ये शेप डिवाइड हो गया कुछ पीसेस में। और अगर अब वो प्रैक्टिस करें, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके एंकर पॉइंट को लें, दैट इज आवर एंकर पॉइंट, राइट। और अब मूव करें तो देख रहे हो रिस्पेक्टिव मूवमेंट है क्योंकि उनमें कुछ डिवीजन ऐड हो गए और वो डिवीजन अलाउ कर रहे हैं रिस्पेक्टिव मूवमेंट की। सेकेंडली, अगर हम किसी भी एंकर पॉइंट को सिलेक्ट कर रहे हैं और कोई भी कलर दे रहे हैं तो अब वो सिर्फ उस एंकर पॉइंट पे ही कलर डिप्लॉय हो रहा है। मेक श्योर
आप जो भी कलर दे रहे हो वो दूसरे कलर में ब्लेंड हो रहा है। ठीक है, जूम करते हैं और कुछ समझते हैं बातों को। जैसे ही आपने मैश ऐड किया था तो जो ये मैश आया है वहीं पे कुछ हैंडल्स आ गए हैं जो कि कलर के फ्लो को भी कंटेन करते हैं। अभी तो हमें नहीं दिख रहा ऐसा खास, लेकिन अब दिखना शुरू होगा। मेक श्योर आपके हैंडल्स कभी भी आपस में कोलैप्स ना हो, क्योंकि ये हैंडल्स कलर के ब्लेंड को और कलर के वेरिएशन को कंटेन करते हैं। अगर ये कोलैप्स करना शुरू करेंगे, ब्लेंडिंग ख़राब होना शुरू होगी, और जब वो ज़्यादा कोलैप्स हो जाएंगे तो आप ब्लेंड ख़राब देख सकते हो, क्योंकि वहाँ पे इतना एरिया ही नहीं बचा कि वो कलर आपस में ब्लेंड हो सके। ये बात बहुत बेसिक वे में समझ में आ रही है। तो मैश की ये दो एट्रीब्यूट है। वेल, हमें इन्हीं मैश से ये पूरा ड्रॉ करना है, ये सब बनाना है। दूसरी बात, आपको जो भी दिखे, आप जो भी देख रहे हो, आप उनको पीसेस में देखो। लाइक हॉर्न्स, स्मॉल एयर स्ट्रक्चर्स, इवन दो एयर, और इसमें भी ये सब अलग अलग शेप्स हैं, सब कुछ। अगर ये पाइप दिख रहा है तो ये पाइप यहाँ से निकल रहे हैं, यहाँ तक हैं, और उनमें ये अलग अलग ऊपर से बना के रखोगे। ये पाइप अलग हैं, पीछे के पाइप अलग हैं, नेक बोन अलग है, कॉलर्स अलग हैं, टीथ अलग हैं, सब कुछ अलग अलग हैं, ये पूरे एक हैं। तो आपने फील करना है हर ऑब्जेक्ट को और वैसा ड्रॉ करना है। कंफ्यूजन? जी जी, अभी हम करेंगे। अभी तक जितना प्रॉब्लम है वो मैं पूछना चाह रहा हूं। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट विद द हॉर्न्स। सबसे पहली बात, आप अपने यूआई को कस्टमाइज रखो। नंबर 1, लेयर का पैनल जिसकी शॉर्टकट की अगर विंडो में जाके देखें F7 होती है। हमें क्या क्या चाहिए होगा अभी, लाइक आवर इंग्रेडिएंट्स। हमें रेक्टेंगल टूल चाहिए जिनकी शॉर्टकट की M है। ऑलराइट, हमें सिलेक्शन टूल चाहिए होगा अगर मूव वगैरह करना होगा या रोटेट करना होगा तो V। अगर हमें ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करना होगा तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल A। और लास्टली हमें मैश चाहिए होगा यकीनन, जिनकी शॉर्टकट की U है। कोई कंफ्यूजन है यहाँ पर? तो ये सारी शॉर्टकट कीज आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। और अभी हम F प्रेस कर रहे हैं फॉर फुल स्क्रीन, फिर से F प्रेस कर रहे हैं फॉर मास्टर फुल स्क्रीन, ताकि सिर्फ हमारा ऑब्जेक्ट हो, हम हो और प्रॉपर प्रीव्यू हो। जूम कर रहे हैं, Z शॉर्टकट की है, V फॉर सिलेक्शन टूल, A फॉर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, M फॉर रेक्टेंगल टूल, और हमने इन हॉर्न को फील करते हुए एक शेप ड्रॉ कर लिया है, जस्ट सिंपल सा शेप, लाइक इतना। नंबर 1, आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि आप अलग अलग लेयर में हो। अगर आप अपने नोट्स बनाना चाहो बना सकते हो, मैं बहुत स्लो जा रहा हूं, ठीक है। हर चीज अलग अलग लेयर में, जितने पार्ट्स होंगे, जितने शेप्स होंगे, जो कुछ होगा वो सब अलग अलग लेयर में। और वो क्यों होगा? क्योंकि अगर इस वक्त मैं पीछे का देखना चाह रहा हूं यकीनन, अगर इस वक्त कंट्रोल वाई प्रेस करते हैं तो सभी कुछ वायर फ्रेम में चला जाएगा। नो, दिस इज रियली नॉट फेवरेबल। तो आप कंट्रोल प्रेस करके उस लेयर की आई पे रिस्पेक्टिव क्लिक करो, ताकि सिर्फ वही लेयर वायर फ्रेम में एंटर हो जाए।
राइट। नंबर 2, आप जब भी मैश करने लगो तो मैश आपका सबसे सेंटर में डिप्लॉय होना चाहिए हमेशा। अभी मैं जो फील कर रहा हूं, ये ज्योमेट्री को जरा चलते हैं और हम इनको पेंट में देखते हैं। और ब्रश, नाइस वाइट ब्रश ले लेते हैं। I don't remember how I can hide them well. अभी अगर आप देखो, ऐसे कर लेते हैं तो हमारे पास, sorry, how I can select the white color and I'm really unsure. No, चलो सॉरी, पेंट में नहीं चलते, इनको मैं अभी आपको समझाने के लिए फोटोशॉप में जा रहा हूँ, बिकॉज आई वांट पेंट ऑन इट। ओके, फोटोशॉप आप नहीं पढ़ रहे हो, फोटोशॉप हम स्टार्ट भी नहीं कर रहे हैं, बस मैं कुछ समझाने के लिए वहां जा रहा हूँ। ऑलराइट, अब देखो हमारे पास क्या है कि हमने एक ऑब्जेक्ट जो ड्रॉ किया हुआ है वो कुछ इस वे में है, ऐसा, और जबकि हॉर्न जो है वो कुछ इस वे में है, ऐसे रेक्टेंगल होना चाहिए। सो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू सिलेक्ट हिम एंड जस्ट टेल हिम। क्यों ऐसा क्यों किया? क्योंकि अगर हम देखें इन्हीं को और फील करें तो इनमें एक क्रीज है, ये ऐसे, ये एक इनकी बॉडी है, ये ऐसे हैं और फिर ये ऐसे हैं, ये सब मार्श है एंड आई कैन फील लाइक दिस। और इनकी ओपेसिटी लो करके देख लेते हैं, सो वी कैन से थैंक्स। तो इसीलिए हमने अपने शेप को इस वे में कर लिया है। और इस प्रैक्टिस को, ये स्क्रीन को नीचे कर लो, ऐसे लिटा दो ताकि आपको दिखे, ये जो बीच में आ रही है ना, हाँ नहीं नीचे कर दो, बिल्कुल लिटा दो डेस्क पे। ऑलराइट, सो इनको थोड़ा सा बड़ा कर लिया हमने टिल द टॉप, और थोड़ा सा ऐसा भी कर लिया। ये जो कर रहे हैं ये सब चीज़ें, इन्हें रियल टर्म में, 3D की टर्म में और डिज़ाइनिंग के सेंस में टोपोलॉजी कहा जाता है। अ फ्लो, जैसे आपके फेस का एक फ्लो है जिससे डेप्थ क्रिएट होती है। जैसे कि आपको समझाने के लिए मैंने एक रियल 3D सॉफ्टवेयर खोल रखा है जहाँ पे हम सिंपल देखते हैं टी पॉट, ऐसे देख रहे हो, हर वायर, हर लाइन ज्योमेट्री के हिसाब से है। मे बी और अच्छा दिखे हमें, यहाँ पे देख रहे हो आप, इन्हें कहते हैं टोपोलॉजी। आपने, एक आर्टिस्ट ने जब भी कुछ बनाना होता है उसको महसूस करना होता है कि वो कैसा होगा, उसका फ्लो कैसा है और उसका फ्रेम कैसा होना चाहिए। तो इस वक्त हम कलर्स नहीं देख रहे, हम इस कंडीशन में देख रहे हैं अपने 2D सॉफ्टवेयर में, एडोबी इलस्ट्रेटर में, यानी कि हम वायर फ्रेम देख रहे हैं। जब वायर फ्रेम हमारा सेट हो जाएगा, जब हम ये बना चुके होंगे, तो फिर हम कलरिंग पे स्विच करेंगे। तो हमारा स्टेप 1 टू क्रिएट अ गुड वायर फ्रेम, टू क्रिएट अ गुड टोपोलॉजी। ठीक है, चलते हैं इलस्ट्रेटर में, और हमने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया। और इसमें मैं अनफॉर्चुनेट आपकी हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि बेशुमार ऑब्जेक्ट्स हैं, बेशुमार बॉडी है, बेशुमार उनकी टोपोलॉजी है। ये आपको खुद
सेंस करना होगा, खुद फील करना होता है, राइट? सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द टॉप। और मैं इंक्रीज को समझते हुए अपने फर्स्ट मिड एंकर पॉइंट को ऐसे प्लेस कर रहा हूँ, दूसरे एंकर पॉइंट को कहीं यहाँ प्लेस कर रहा हूँ, क्योंकि अगर यहीं पे कर दूंगा तो अभी हमें याद है थोड़ी देर पहले कलर ख़राब हो रहे थे हमारे, क्योंकि बहुत करीब हो गए थे, इसलिए हमने थोड़ा सा दूर रखा। और ये हैंडल्स हमें अलाउ करेंगे कि हम जैसा चाहें शेप क्राफ्ट कर सकते हैं। इट्स ऑल अप टू अस। ऐसे ही ग्रेजुअली स्टीडी, ये बीच वाले प्रॉब्लम कर रहे हैं, फाइन, let's adjust him like this way, and I wanna just adjust him ताकि हम इन्हें भी एडजस्ट कर सकें। और कोशिश करो कि ऑपोजिट करीब करीब हो, ताकि सेम टोपोलॉजी, सेम ज्योमेट्री, सेम डेवलप हो और ये आपस में लिंक हैं। ऑलराइट, ये देख रहे हो, जो आपने इन हैंडल्स को इतना स्टीडी मूव करना है कि आपकी ज्योमेट्रीज खराब ना हो, आपकी टोपोलॉजी खराब ना हो। एंड ग्रेजुअली यू नीड टू डू एवरीथिंग। और फिर से बेपनाह मर्तबा हमें बैक एंड फोर्थ करना होता है चीज़ों के लिए कि वो वैसी बनना शुरू हो जाए। somehow it's right now so we cannot see things properly, तो हम ये सारे खाली जगह पे डबल टैप करते हैं। अब ऑप्शंस चेंज हो गए और लाइट रेड की जगह हम वाइट ले लेते हैं, ओके, ताकि हमें अच्छे से दिखे। और इस बार इन्हें लेते हैं, एडजस्ट करते हैं। देख रहे हैं हम यहाँ पर वो हैंडल्स कोलैप्स हो रहे हैं, एक वेव डेवलप हो गई। आपको हर चीज़ को खुद करना है क्योंकि आप मैनुअल ड्रॉ कर रहे हो हर चीज़ को, और आपने कोशिश करते रहना है कि कम से कम मैश से ये पूरे का पूरा ड्रॉ हो जाए। आपकी पहली कोशिश हमेशा यही होगी। लेकिन यहाँ पे भी तो हैंडल कोलैप्स हो रहा है, फाइन। हो सकता है कि हम थोड़ी देर बाद जाके इनके बीच में कुछ मैशेस ऐड करें, हो सकता है। इन्हें भी लेते हैं, रखते हैं, हैंडल्स को एडजस्ट करते हैं। और आप जितने स्टडी करते जाओगे वो होता चला जाएगा। अभी देखो, ऐसे रखना चाहिए वैसे तो जो दिख रहा है, लेकिन आपको फील करना है कि बाकी की ज्योमेट्री भी तो है, तो इनको थोड़ा सा आगे हो जाए तो मसला नहीं है। क्यों? क्योंकि ये स्कल बन के आएगा तो ये ओवरलैप हो जाएगा हमारे हॉर्न पे, तो हमें ये पार्ट बाकी का इतना खास नहीं दिखेगा, ये अंडरलैप होगा। वी नीड टू यूज आवर सेंसेस। और यकीनन ये पहले दिन नहीं होने वाला, काफ़ी सारी प्रैक्टिस करेंगे हम तो ये होता चला जाएगा, इजी हो जाएगा। और यही कर्व को, क्रीज को फील करते हुए हम कहीं डिप्लॉय कर रहे हैं और एडजस्ट कर रहे हैं। फॉर हिम एज वेल, कहीं पे डिप्लॉय कर रहे हैं। अभी हम देख सकते हैं कि अगर ये सही हो जाते तो ये स्टिल पार्ट फ्री है, सो वी नीड टू प्लेस हिम लाइक राइट हियर। और ऐसे कुछ इन्हें भी थोड़ा सीधा करते हैं। अभी ये देख रहे हैं हम, एरिया बच रहा है, फाइन। आप चाहो इधर रख सकते हो अगर आप बहुत प्रिसाइज काम करना चाह रहे हो, लेकिन स्टिल वी आर मिसिंग विद द डिटेल्स। आपको इस एंड तक आना पड़ेगा। जब आप समझ जाओगे कि हाँ अब डिटेल्स की कमी है, तो अब आपको पता चलेगा कि हाँ अब मुझे इस पॉइंट पे मैश और ऐड करना है।
अदरवाइज नो, बेपना मैशेस नहीं होने चाहिए। सो हम फिर से यू प्रेस कर रहे हैं, मैश टूल में जा रहे हैं, और अभी ऐसा फील करते हैं कि हमें यहाँ पे एक क्रिस्प एज ड्रॉ करना है। सो हमने इस लाइन पे क्लिक किया, एक और मैश ऐड हो गया। कैन वी सी? नंबर 2, आपने मैश उस वे में ऐड करने जैसे लाइट और कलर्स आ रहे हो, क्योंकि मैश उन्हीं के थ्रू चलेगा, हमने थोड़ी देर पहले देखा। ठीक है? सो फील करो और ऐड करो, एंड गो देयर, play with them to get the results. And finally, if you are doing edge to edge work, then this is not so bad to do, and we are just doing in this way, and we need to fix them like this. थोड़ा सा ये छोटे दिख रहे हैं, थोड़ा सा। ऑलराइट, और यहाँ पे भी एक बम्प है, सो लेट्स ऐड अनदर मैश। ये ख़राब हो रहा है, सो आपका मैश, क्योंकि आपको याद होगा यहाँ कुछ ख़राब नहीं है, तो ज्योमेट्री, मैश, पाथ, लाइंस सब वैसी होनी चाहिए। नंबर 2, अगर आप रिजिड बॉडी, सॉलिड बॉडी पे काम कर रहे हो, मेटल बॉडी, हार्ड सरफेस, तो आपके लाइंस भी उतने ही रिजिड होंगे, उतने ही हार्ड होंगे, सीधे होंगे। लेकिन अगर सॉफ्ट बॉडी है, लाइक ह्यूमन फेस और एनीथिंग, तो आपके मैशेस भी उतने सॉफ्टली, थोड़े से क्लम्सी, थोड़े से कर्सिव होंगे। राइट? सो इट्स अ हार्ड बॉडी। हमने एडजस्ट करना शुरू किया अपने मैश को, सॉरी, ओके, ऐसे एंड ऐसे, थोड़ा सा बैलेंस्ड इस वे में बन रहा है। थोड़ा सा इन्हें भी अच्छा कर ही लेते हैं, क्योंकि इनको ऐसा होना चाहिए, ऐसे। लेकिन ये सब कुछ इतनी मेहनत करने के बाद अगर हम कंट्रोल प्रेस करके इन आई पे क्लिक करें तो कुछ चेंज नहीं है, एक बेस ही कलर है। बैड। हमारा फेस 1 आज का सिर्फ ये मैश क्रिएशन था, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं इनको थोड़ा सा साइड पे लेके आ रहा हूँ और थोड़ा सा कलर चेंज कर रहा हूँ इस पूरे ही ऑब्जेक्ट का, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऐसे हो रहा था। नाइस। और अभी आपको पता होना चाहिए आपके कौन से कहाँ पॉइंट्स हैं, और आपने उन एंकर पॉइंट्स को लेके आई ड्रॉपर को लेके, आई ड्रॉपर जिसकी शॉर्टकट की आई है, आप क्लिक करोगे, आपके वैसे कलर आना शुरू हो जाएंगे। That is our phase 2. We'll dive in it, but not now. Where's my eye? Okay. ऐसे कुछ like, ये समझाने के लिए कर रहा हूँ, आपने नहीं करना है, क्योंकि जब हम फेज 2 में जाएंगे तो फिर हम इनकी भी कुछ अहम बातों को डिस्कस करेंगे। और बस एक और लास्ट बात आज की, आप देख रहे हो कलर फिल कर दिया, लेकिन इतना क्रिस्प एज नहीं आ रहा जितना होना चाहिए। मीन्स जहां पे आपको एक सॉलिड फील देना है, वहां पे आपके पास थोड़ा सा मैश और होना चाहिए, ताकि कलर शिफ्ट कर सको आप। लाइक मैश टूल लेते हैं और हम इन्हीं के आसपास इस वक्त ऐसे एक लगा रहे हैं मैश, और ऐसे भी एक और। लुक थोड़ा सा प्रॉम्प्ट हुआ, और जब इनमें कलर चेंज करते चले जाओगे आप, तो और फील अलग होना शुरू हो जाएगी। और अभी वक्तन मैं इन सब में एक ही कलर कर रहा हूँ, वैसे ऐसा नहीं करना चाहिए हमें, लेकिन अभी टेम्पररी, क्योंकि हम कलरिंग को डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं, बस ऐसे ही टेम्पररी।
और यहाँ पे भी कुछ पॉइंट्स होंगे जिनमें हमने कलर्स नहीं दिए, तो वो एक कलर आ रहा है, हम ऐसे कुछ भी कलर दे देते हैं। यहाँ पे भी एक पॉइंट है, इनमें भी एक रैंडम कलर दे रहे हैं, जस्ट टू सी हाउ इट गोना वर्क। यहाँ लाइट है, हमने अभी लाइट पे काम नहीं किया है, बट समहाउ दैट इज आवर इनिशियल रिजल्ट। बहुत रफ काम कर रहा हूँ मैं, बहुत रॉ कर रहा हूँ, बहुत स्पीड में कर रहा हूँ, तो बुरे रिजल्ट्स हैं। अभी हमने ये लाइट ड्रॉ नहीं की, मींस इन मैश के इन बिटवीन एक और मैश आना चाहिए जिनमें वो लाइट डिप्लॉय करेंगे, ड्रॉ करेंगे, ताकि वैसी लाइट बन सके। ऊपर शिफ्ट हो गई, नो वी वांट राइट हियर, एक और मैश ऐड करेंगे जिनके पॉइंट में वैसी लाइट ड्रॉ करेंगे। कैन वी फील दिस? ये हम पे लाई कर रहा है कि हम किस तरीके से काम कर रहे हैं। अब वो लाइट बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो गई है, सो नो, नॉट नाउ। आर वी गेटिंग? नो डाउट, आई अंडरस्टैंड, आपको शुरू में थोड़ा सा टफ टाइम मिलेगा, प्रॉब्लम होगी, लेकिन जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस करोगे, करते जाओगे, तो आसान हो जाएगा। और ये बात यूं भी कर रहे हैं हम क्योंकि फ्यूचर 3D है। आपको आज नहीं कल, कल नहीं तो परसों 3D में शिफ्ट होना ही है, आप चाहो ना चाहो। तो जब आपके पास ये कॉन्सेप्ट होगा तो आप बहुत इजीली 3D में डाइव कर सकोगे। नंबर वन इज, आप अगर इस प्रैक्टिस में आ जाते हो तो आप फिर किसी भी चीज़ को विजुलाइज करने में पीस ऑफ केक फील करोगे। आप हर चीज़ को फील कर सकोगे कि उसकी ज्योमेट्री कैसी है, वो खुद कैसा है, उसमें कैसे फ्लो होना चाहिए, उसके कैसे एजेस होने चाहिए। लाइक एन एग्जाम्पल, अगर हम कहें हम इनसे बाहर आते हैं फुल स्क्रीन से, ऑलराइट, और इनसे भी बाहर आते हैं और हम कहते हैं फेस टोपोलॉजी। और ये फेस देखते हैं जिसमें ज़्यादा डेप्थ दिख रही है, फ्लो फील कर रहे, ये देखो, टेक अ लुक। So things are really changing. You need to feel the flow. कोई क्वेश्चन किसी को? खोलो सर्वर। सर्वर में मैश का फोल्डर है जिसमें यही पिक्चर रखी है, और इसको ज़रा ट्राई करो।